वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आई एम अमित वरीदी किलोर। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा आज, जरा ध्यान से सुनना। द नेम ऑफ द इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इज एनिमल स्पिरिट्स। कैसे उससे इकोनॉमी प्रभावित होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आप सब लोगों ने इंडिपेंडेंस डे पे लाल किले पे जब प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया था वो स्पीच सुनी होगी। अगर वो स्पीच नहीं सुनी होगी तो उसके कुछ स्निपेट्स देखे होंगे सोशल मीडिया पर, राइट। उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि अभी हमारा 75वां इंडिपेंडेंस डे है, आने वाले जो 25 साल हैं वो हमारे देश के अमृत काल होने चाहिए। अमृत काल, द टाइम ऑफ द अमृत। हमारे देश को आगे बढ़ाना है ताकि जब हम 100वें भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर पहुंचे तो सबके पास सब कुछ हो। उसके लिए ये जो पॉजिटिविटी है हमें याद दिलाया कि इसके लिए हमें जरूरत है सबके प्रयास की। एवरीबडी नीड्स टू मेक एन एफर्ट टू डू इट। सबका साथ, सबका विकास बाय सबका प्रयास। ठीक है, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर इंडिया टू अंडरगो अ ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑन आवर 100th इंडिपेंडेंस डे। तो जो ये 100th इंडिपेंडेंस डे के लिए जो ये आने वाले 25 साल है, जो अमृत काल है, जहां पे हम सबको प्रयास करना है कोई इंटरनल, ताकि हमारे देश में एक ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, उसका आज के टॉपिक से क्या एसोसिएशन है, पहली बात। दूसरा, अभी रिसेंटली एक कॉर्पोरेट्स की जो मीटिंग्स होती है उसमें रेवेन्यू सेक्रेटरी जो है भारत के, उन्होंने हमारे कॉर्पोरेट से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू वन थिंग व्हिच आई स्टिल सी मिसिंग फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर इज द एनिमल स्पिरिट्स। आई डोंट सी द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हैपनिंग एज मच। हमारी इंडियन इकोनॉमी इस समय डिक्लाइन पे है। पिछले 4-5 सालों से भारत की जो इकोनॉमी है, जो पोटेंशियल है, जिस लेवल पर प्रोग्रेस कर सकती है, उससे नहीं कर रही है। सो द रेवेन्यू सेक्रेटरी इज आस्किंग द कॉर्पोरेट और द प्राइवेट सेक्टर इज कि आपके अंदर की एनिमल स्पिरिट, दैट पैशन, दैट एंथुजियाज्म टुवर्ड्स द ग्रोथ इज मिसिंग। व्हाई इट इज सो? एनिमल स्पिरिट क्यों है? अब ये जो एनिमल स्पिरिट का कॉन्सेप्ट है कहां से आता है? देखिए, एनिमल स्पिरिट एक ऐसा टर्म था, इट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। सुनने में नहीं लगता, राइट? हमें लगता है कि एनिमल स्पिरिट कुछ और होता है, बट ये इकोनॉमिक्स में इस टर्म को यूज किया जाता है। कीनिस ने ये वर्ड यूज किया था 1936 में अपनी किताब में जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में। उन्होंने कहा, ऐसे इंस्टिंक्ट, प्रोक्लिविटीज या इमोशन अंदर से, इंटरनल ह्यूमन इमोशनल बिहेवियर, जिससे ह्यूमन बिहेवियर गाइड होता है और इन्फ्लुएंस होता है, एंड विच कैन बी मेजर्ड, जिससे फाइनल इकोनॉमिक एक्टिविटी पर फर्क पड़ता है, राइट? सो इट इज अज्यूम्ड कि हम सारे के सारे जो एक्शंस लेते हैं वो रैशनली सोच के समझ के लेते हैं, जो सारे के सारे हमारे फायदे में होते हैं, बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। आपको पता होगा कई बार हम इमोशनल रिएक्शन भी ले लेते हैं, राइट? सो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स थियरी, there is a word animal spirits in the economic theory, जिसका कहने का मतलब है internal emotions, internal proclivity of an individual or a society as a whole, जिससे पूरी की पूरी economic activity या economy को इफेक्ट होता है। It has been argued that trust or confidence is that kind of animal instinct जिससे economy को फर्क पड़ता है। The term that refers to emotions and instincts which guide the behavior of investors and consumers in a market economy। ऐसा इमोशन, ऐसा इंस्टिंक्ट जिससे आपका बिहेवियर और जो इन्वेस्ट करते हैं या जो कंज्यूम करते हैं उनका बिहेवियर अफेक्ट होता है। टू एक्सप्लेन द परसिस्टेंस इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस अंडर कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का जो सबसे सिंपलिस्टिक वर्जन है, सबसे सिंपलिस्टिक वर्जन ये है कि एक ह्यूमन बीइंग रैशनली एक्ट करना चाहता है, और जब भी रैशनली एक्ट करेगा तो अपने फायदे के लिए एक्ट करेगा, और अगर अपने फायदे के लिए एक्ट कर रहा है तो इसका मतलब, अगर एवरी इंडिविजुअल सब फायदे के लिए एक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब सारी सोसाइटी का फायदा होना चाहिए। बट दैट डजंट हैपन इन कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में साइकिल चलती है, ग्रोथ की, फिर डिक्लाइन की, फिर ग्रोथ की, फिर डिक्लाइन की। सो जो ये फ्लक्चुएशंस है कैपिटलिज्म में, ये क्यों हो रही है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड यूज किया जाता है एनिमल स्पिरिट्स। एनिमल स्पिरिट्स यानी कि देयर आर सम इमोशनल इवेंट्स, यस, इमोशनल एक्ट होता है सोसाइटी का, इंडिविजुअल का, जिससे ये फ्लक्चुएशंस आती रहती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। दिस इज समथिंग विच पीपल फील अबाउट द ओवरऑल इकोनॉमी रादर देन एन अनबायस्ड रैशनल एनालिसिस। एक अनबायस्ड और रैशनल एनालिसिस नहीं है, इमोशनल रिएक्शन टू द सिचुएशन है। देखिए एग्जांपल के तौर पे देता हूं, देखिए ये जो बुक्स थी, एनिमल स्पिरिट की बुक है, जॉर्ज शिलर, इन दोनों के दोनों नोबेल प्राइज इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने लिखा था और इन्होंने 5 प्रकार के एनिमल इंस्टिंक्ट डिस्कस किए थे। नंबर 1 एनिमल इंस्टिंक्ट इज कॉन्फिडेंस, नंबर 2 इज फेयरनेस, नंबर 3 इज करप्शन एंड एंटी सोशल बिहेवियर, नंबर 4 इज मनी इल्यूजन, नंबर 5 इज स्टोरीज। वी डोंट नीड टू डिस्कस ऑल ऑफ दिस, बट टू गेट यू द होल आइडिया, एक एक मैं पॉइंट बताता हूं कि होता है क्या है। जैसे कि क्या है, इनका कहने का मतलब है कि कॉन्फिडेंस एक प्रकार का एनिमल इंस्टिंक्ट है। कॉन्फिडेंस का मतलब है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल स्पिरिट
टू नो अबाउट इफ वन विशेज टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी। कई बार आपने वर्ड सुना होगा, देयर इज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी इज हाई। तो जब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी का मतलब ये होता है, या कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि लोगों को लग रहा होता है, दे आर होपफुल कि प्रोग्रेस होगी, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, शेयर मार्केट ऊपर होगी, तो वो इन्वेस्ट करते हैं, एंड दे इन्वेस्ट एंड द मनी बेसिकली और ज्यादा बढ़ता रहता है, एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। उसी तरीके से फेयरनेस एक प्रकार की आप सबके अंदर, मेरे अंदर एक ड्राइव होती है, वी वॉन्ट थिंग्स टू बी फेयर, राइट? हमें अंदर से ही चाहते हैं कि चीजें फेयर होनी चाहिए, विच कैन कॉज पीपल टू मेक डिसीजंस दैट आरंट इन देयर इकोनॉमिक बेस्ट इंटरेस्ट। कभी कभी इकोनॉमिक बेस्ट इंटरेस्ट का तो सिर्फ ये मतलब है कि जो 3 सेब आए हैं, तीनों के तीनों सेब हम खा जाए, बट आपके अंदर एक फेयरनेस का एनिमल स्पिरिट होता है जो कि आपको कहता है कि एक्चुअली में छोटे भाई को भी बराबरी का डिजर्व करता है, तो उसको भी दे देना चाहिए। सिमिलरली द थिंग्स इज हैपन एज एन सोसाइटी एंड द इकोनॉमी एज अ लार्ज। करप्शन की जो एनिमल स्पिरिट होती है उससे नुकसान होता है। जब करप्शन की अवेयरनेस बढ़ती है इन प्रैक्टिसेस की, इट कैन कंट्रीब्यूट टू अ रिसेशन। अंदर से होपलेसनेस सी आ जाती है व्हेन वी रियलाइज कि एडमिनिस्ट्रेशन इज करप्ट। हमें पुलिस के बारे में या ब्यूरोक्रेसी के बारे में थोड़ा सा दुख महसूस होता है, वी डोंट वांट टू एंगेज विद देम क्योंकि वी बिलीव कि दे आर करप्टेड। तो उसकी वजह से जो अंदर की एनिमल स्पिरिट होती है वो डिक्लाइन होती है, वो रिसेशन की तरफ लेके जाती है, बिकॉज वी आर नॉट होपफुल अबाउट द फ्यूचर ड्यू टू द करप्शन। Many people also believe in the money illusion. Money illusion ये है कि कुछ लोग मोर और लेस, बहुत सारे लोग जो हैं वो मनी के एक्चुअली में इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट होता है उसको असेस नहीं कर पाते हैं एज इन कि अगर आपके पास कोई मनी है और साथ ही साथ इन्फ्लेशन होती जा रही है, तो इन दोनों के बीच में जो कोरिलेशन है इसको असेस करना थोड़ा सा सब्जेक्टिव होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। वर्कर्स फॉर एग्जाम्पल विल फोरगो अ पे राइज इवन व्हेन द प्राइस इज राइजिंग इफ दे नो दैट देयर फर्म इज फेसिंग चैलेंजिंग कंडीशंस। यानी कि अगर प्राइस राइज हो रहा हो, यानी इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो, तब भी वर्कर्स को पे राइज मना कर दिया जाए तो वो मान लेंगे कि ठीक है, कोई बात नहीं, कंपनी को मुश्किल आ रही है। बट जब प्राइस डिक्लाइन हो रहा हो तब उस समय अगर किसी को उनको पे कम करने के लिए बोला जाएगा तो वो नहीं करेंगे। मतलब रैशनल बिहेवियर ही कहता है कि जब प्राइस राइज हो रहा हो तब उनको पे राइज की जरूरत है, चाहे कंपनी किसी भी सिचुएशन में हो। वेयरएज जब प्राइस डिक्लाइन हो रहा हो तो उनको पे राइज की जरूरत नहीं है, पे डिक्लाइन भी किया जा सकता है। रैशनली तो ये होना चाहिए, बट इट डजंट मैटर। वो जो मनी इल्यूजन है वो बेसिकली कई बार आपके डिसीजंस को इफेक्ट करता है। सो दिस अफेक्ट्स द इकोनॉमी आल्सो। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टोरीज इज काइंड ऑफ एन एनिमल स्पिरिट। स्टोरीज का मतलब ये होता है कि आपके देश की स्टोरी क्या है। आपने सुना होगा 1991 के बाद भारत में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुई, एंड देन वी वेंट ऑन द प्रोग्रेस। हमारा फिर जीडीपी बढ़ने लगा 8%, पूरे 2000 के दशक में 8% जीडीपी बढ़ रहा था। इट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज प्रोग्रेस। आप जो दूर दूर से सुनते हैं, चाइना ने लगातार 30 साल तक सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ की, दैट्स अ स्टोरी। एंड दीज स्टोरीज अफेक्ट द कंज्यूमर बिहेवियर एंड द इन्वेस्टर बिहेवियर। यानी कि ये एनिमल स्पिरिट्स होती हैं जिससे इमोशनली, नॉट रैशनली, इमोशनली हम डिसीजंस लेते हैं और इंडियन इकोनॉमी या फिर किसी भी प्रकार की जो इकोनॉमी होती है उस पर फर्क पड़ता है। कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये हमने सुना होगा कि टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल, ये शब्द आपने कई बार न्यूज़पेपर में भी सुना होगा। दिस कॉन्फिडेंस इज एसेंशियली अबाउट ट्रस्ट एंड बाय डेफिनेशन गोज बियॉन्ड अ रैशनल बिहेवियर। आपको मार्केट में ट्रस्ट करना पड़ता है, मार्केट में कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है। That's not a rational situation, that's some kind of a emotional proclivity, कोई animal spirit टाइप की चीज है, लेकिन उसकी वजह से does affect the behavior। आपका और सोसाइटी का, इकोनॉमिक एजेंट्स का बिहेवियर उससे अफेक्ट होता है। The economic prospects of a country can alter depending on how many people believe in future, how many people are optimistic, how many people are positive। यानी कि अगर कॉन्फिडेंस वाला एनिमल स्पिरिट आगे है तो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट बदलेगा। सिमिलरली अगर करप्शन वाला एनिमल स्पिरिट आ गया है तो भी इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट बदलेगा। नाउ देयर आर मेनी वेज इन विच द एनिमल स्पिरिट्स टेंड टू ऑल्टर द बिहेवियर ऑफ ईच वन ऑफ अस एंड कॉन्सिक्वेंटली द होल इकोनॉमी। अगर हम पूरे के पूरे देश में 100 करोड़ लोग हैं और अगर 70 करोड़ लोग का कॉन्फिडेंस है इकोनॉमी पे कि शेयर मार्केट कल बड़ी होगी, 30 करोड़ का नहीं है करप्शन की वजह से, तो 70 करोड़ पीपल विल एक्ट इन अ मैनर विच विल एक्चुअली मेक द इकोनॉमी प्रोग्रेस। यानी कि हमारे जो एनिमल स्पिरिट होते हैं, ये इमोशनल प्रोक्लिविटीज होते हैं, दे अफेक्ट द इकोनॉमी। अब एग्जांपल, इसी कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल करते हैं इंडियन इकोनॉमी का। द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेसेस। इंडियन इकोनॉमी में पिछले 4 साल से बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है। जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं, दे आर नॉट एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट कहती है और सोचती भी है और बताती भी है कि यार हमने आपके लिए कंड्यूसिव पॉलिसी बनाने के लिए पूरा का पूरी कोशिश की है। वी हैव ट्राइड टू
मेक a conducive policy landscape for you, then why you are not able to invest? अब अगर हम रैशनल बिहेवियर को अज्यूम करें तो हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि क्या रीजन है. इट्स काइंड ऑफ अ गिवन बेसिकली. व्हाई, व्हाट इज हैपनिंग इन द लास्ट 4 or 5 years? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? 2019 के बाद गवर्नमेंट हैज क्लियरली स्टेटेड कि प्राइवेट सेक्टर को लीड लेना पड़ेगा इंडिया की इकोनॉमी रिकवरी पर. गवर्नमेंट वांट्स टू रिड्यूस देयर रोल, खुद का रोल कंप्लीट करके बेसिकली चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर सामने आए, नए जॉब्स क्रिएट करे और फ्रेश इन्वेस्टमेंट करे. ठीक है, इस कोशिश में गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स को बहुत ही ड्रेस्टिकली रिड्यूस भी किया था 2009 में. इट वाज होपिंग कि बिजनेसेस को प्रॉफिटेबल हो जाएगा नए फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने में. लेकिन उसके बावजूद भी फिर इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं बढ़े? व्हाई डिड दैट एनिमल स्पिरिट ऑफ द कॉन्फिडेंस, ऑफ द ट्रस्ट इन दोज पॉलिसीज डिड नॉट टेक प्लेस? सबसे पहले इसके साथ साथ एक और बात, इन इन्वेस्टमेंट्स को, जो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है, इसको इंसेंटिवाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने एक्चुअली में की वेलफेयर प्रोग्राम्स पे भी कटबैक किया. इवन ड्यूरिंग द पैंडेमिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर पे कम किया था, बट उसी समय कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे थे. अब कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि जिसको कैपेक्स कहा जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर होता है, जैसे कि रोड बनाने पर, एयरपोर्ट बनाने पर, मेट्रोज बनाने पर. इन इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा बहुत ज्यादा होता है लॉन्ग टर्म में, राइट? दीज रेलवेज, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स होते हैं, they actually improve the overall efficiency of the economy. तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है गवर्नमेंट की वजह से, वो फाइनली सीप इन करता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर, एंड इट बेनिफिट्स ईच एंड एवरीवन. एक नई रोड, ब्रिज, एयरपोर्ट बन जाती है, इससे ट्रांसपोर्ट टाइम, ट्रेवल टाइम कम हो जाता है. इट मेक्स ऑल कंसर्न्ड बिजनेस ऑफ दैट होल एरिया एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल. गवर्नमेंट इतनी कोशिश कर रही है, इतनी पॉलिसीज बना रही है कंड्यूसिव वाली, बट इट इज नॉट हेल्पिंग. व्हाई? सबसे पहले दिस इज अ केस ऑफ मिसडायग्नोसिस कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की क्या प्रॉब्लम है. इंडिया का जो ग्रोथ मोमेंटम है वो पहले से ही 2017 से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो चुका था. ओके, सिंस 2016 के बाद 2016 से पहले इंडियन इकोनॉमी 8% पे ग्रो कर रही थी अप्रोक्सीमेटली. आफ्टर द डीमोनेटाइजेशन ऑफ द नवंबर देयर हैज बीन अ कांस्टेंट डी-एक्सेलरेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. तो 2017, 2018, 2019 में डिक्लाइन ही कर रही थी, इवन बिफोर द पैंडेमिक. 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स सारे के सारे कम हुए इन द व्यू कि अब कॉर्पोरेट टैक्स कम हो गया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो प्रोबेबली द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल कम. हाउएवर द ओवरऑल डिमांड वाज ऑलरेडी फॉलिंग. ठीक है, अब गवर्नमेंट को करना क्या था कि डिमांड को बूस्ट करना था, वेयर एज दे एंडेड अप बूस्टिंग द सप्लाई साइड. सप्लाई साइड मतलब कि इन्वेस्टमेंट, राइट? तो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है दैट इज सप्लाई. इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि नए प्रोडक्ट बनेंगे. तो एक कंपनी है जो कि टीवी या फ्रिज बनाती है और वो हर रोज 1000 टीवी बनाती है, राइट? सो दैट इज द सप्लाई साइड. नई इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि वो 1000 टीवी की बजाय 1200 टीवी बनाएगी, 1500 टीवी बनाएगी. तो गवर्नमेंट का डायग्नोसिस था कि अगर हम कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दें तो इनके पास पैसा बच जाएगा. इनका पैसा बच जाएगा तो ये इन्वेस्ट करेंगे, यानी 1000 टीवी की बजाय 1200 टीवी बनाएंगे, 1000 कार की बजाय 1200 कारें बनेंगी, 1000 मोबाइल फोन की बजाय 1500 मोबाइल फोन बनेंगे. तो यानी कि फायदा होगा. बट दैट्स द सप्लाई साइड. द इकोनॉमी डेक्सेलरेशन इसलिए हो रही थी क्योंकि डिमांड साइड पे प्रॉब्लम थी. इन द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट डिमांड, most businesses were running on the low level of the capacity utilization. जो कंपनी 1000 टीवी बनाती थी उसके 1000 बिक ही नहीं रहे थे. उसके पास पहले से बनी हुई है फैक्ट्री 1000 टीवी की और उसको 1000 ही नहीं बिक रहे हैं, उसके 600 ही बिक रहे हैं. तो डिमांड कम थी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो नहीं रही थी कॉर्पोरेट की. तो जैसे ही कॉर्पोरेट टैक्स कम हुआ तो जो प्रॉफिट था वो सबने अपनी जेब में रख लिया. गवर्नमेंट अप्रोच थी कि ग्रोथ को बूस्ट किया जाएगा टू लुक एट द सप्लाई साइड. कॉर्पोरेट वाली, इन्वेस्टमेंट वाली सप्लाई साइड होती है, उसकी तरफ नहीं. ऑन इट्स ओन इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स किया. इट वाज अ ग्रेट आइडिया अगर देखा जाए तो. बट अगर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ डिमांड की वजह से कम हो रही थी, उसकी टाइमिंग्स बड़ी बैड थी. जिस कंपनी को मिला, कॉर्पोरेट्स ने सादा सीधा पॉकेट में रख लिया अपना पूरा का पूरा लोअर टैक्सेस के हिसाब से जो भी फायदा हुआ था. दे कुडंट मेक एनी इन्वेस्टमेंट. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है नहीं. कोई कंपनी क्यों 1500 टीवी की फैक्ट्री बनाएगी जब 1000 की बनी हुई है और अभी बेक ही से हो रही है? तो जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी, दे वुड हैव नो इंसेंटिव टू इन्वेस्ट, राइट? उनको तो जो प्रॉफिट था वो जेब में रख लेंगे. सो दे डिड नॉट मेक एनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट. दे एक्चुअली पेड ऑफ देयर पास्ट डेट्स और इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स. मार्च 2020 कोविड पैंडेमिक के बाद जितने लॉकडाउन हुए, जितने जॉब लॉसेज हुए, द सेम सिचुएशन एक्चुअली गॉट वर्सन ऑफ. 2017 से इकोनॉमी डिसेलरेट हो रही है ड्यू टू द डिमांड डिक्लाइन. मतलब कि लोग खरीद नहीं रहे हैं, कंज्यूमर एक्टिविटी बढ़ नहीं रही है, बिकॉज नोबडी बिलीव्स, देयर इज नो पॉजिटिविटी इन द कंज्यूमर सेंटिमेंट. ये लॉकडाउन, जॉब एंड इनकम लॉस कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द ऑलरेडी वीक डिमांड इन द इंडियन इकोनॉमी. जितनी डिमांड बची हुई थी ना 2017 से 19, वो भी डिस्ट्रॉय हो गई है. पॉइंट बीइंग
कि इन्वेस्टमेंट्स बाय द प्राइवेट हैज रिमेन्ड वीक डिस्पाइट द इंसेंटिव्स बाय द गवर्नमेंट, बिकॉज रैशनली स्पीकिंग there is no reason why business would ramp up investment. क्यों करेगा इन्वेस्टमेंट जब डिमांड इज स्टिल नॉट बैक इवन टू प्री कोविड लेवल? 2019 में जितने टीवी बन रहे थे उतने ही अभी बन रहे हो, जितनी कारें बन रही थी उतनी अभी बन रही है, तो कैसे कोई भी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर सकता है? दिस एक्सप्लेन्स दिस रेफरेंस टू द एनिमल स्पिरिट्स. The revenue secretary, while talking to the corporates, was actually asking the corporates or the private sector of India कि what do we need to do to spark that animal spirit among the business and the consumer. Supply side पे तो फिर भी आसानी हो जाएगी, but demand side पे कैसे किया जाए? This desire, this animal spirit की जो ये desire थी, this is also what lies in the प्रधानमंत्री मोदी's speech on Independence Day. He is saying कि हमें अगले 25 साल हमारे देश के अमृत काल बनाने हैं. We need to progress at a breakneck speed. We need to bring some changes जो कि once in a millennium होते हैं. But as explained, जैसा अभी मैंने अभी आपको बताया, जो उन्होंने कहा है, this will actually depend whether we Indians actually trust them or not. हमारे कॉन्फिडेंस और हमारे ट्रस्ट पे डिपेंड करता है कि आने वाले 25 साल हमें पॉजिटिव है या नहीं. एट दिस मोमेंट इंडिविजुअली आप नहीं फील करोगे, बट यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट कि ड्यू टू द जॉब लॉस एंड द इकोनॉमिक लॉस देयर इज नो कंज्यूमर सेंटिमेंट इन द इकोनॉमी. पीपल डोंट वांट टू स्पेंड मनी, पीपल डोंट वांट टू बाय थिंग्स. पेट्रोल 110 रुपए का हो गया, तो जो आदमी 10,000 रुपए का पेट्रोल साल में महीने में यूज करता था, वो अब 15,000 रुपए का यूज करता है. सबने अपनी गाड़ियों को खरीदने पर बैक लगा दिया है, क्योंकि पहले तो पेट्रोल के 5,000 रुपए एक्स्ट्रा जाने लग गए. ये पेट्रोल डीजल का जो प्राइस है, इसी को एग्रीगेट करके इन्फ्लेशन में बन जाता है. तो जो सब्जियां आती हैं 70 रुपए की, वो अब आती हैं 80 रुपए की. जो वॉशिंग मशीन आती थी 10,000 की, वो आती है 12,000 की. यानी एवरी इंडिविजुअल का जो खर्चा था 2020 फरवरी में, 2021 अगस्त में वो खर्चा 20,000 15,000 रुपए मंथली बढ़ गया. गवर्नमेंट इज एक्चुअली टेकिंग 2 लाख to 2.5 लाख रुपीज एनुअली मोर फ्रॉम अस जस्ट बाय इंक्रीजिंग द पेट्रोल एंड द डीजल प्राइसेस, व्हिच अफेक्ट्स the confidence and the trust of the consumer in the economy, whether they'll progress or not. ये जो animal spirit है, ये जो अमृत काल के जो गोल हैं अचीव करने, this will fundamentally will depend on the fact what and how much we believe his words of the future. What do you have to say? आपके विचार मैं इस पे जरूर सुनना चाहूंगा, तो इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट्स करके बताइएगा. एंड आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया हो. इफ यू हैव सम क्वेश्चंस, डू हिट मी ऑन एनी ऑफ माय सोशल मीडिया. अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए. आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशंस और उनके पीडीएफ्स मैं इसी चैनल पर शेयर करता हूं. हैव अ नाइस डे.